सोनिया और पवन जुड़वा भाई बहन हैं। वह कुछ दिन पहले अपने मामा जी के यहाँ गए थे। कई दिन तक खूब मजे करने के बाद आज वह घर वापस आ गए। उन्हें वापस छोड़ने उनके मामा जी का बेटा पुनीत साथ आया है। पुनीत दोनों से काफी बड़ा है और कॉलेज में पढ़ता है। मस्ती करके दोनों वापस आ तो गए, पर अचानक उन्हें याद आया कि कल कक्षा में मासिक परीक्षा है। अरे सोनिया, मैं कल की परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुझे कल की परीक्षा में आने वाले अध्याय समझाओ ना। पवन, मैंने भी इसके बारे में अच्छे से तैयारी नहीं की है। पुनीत भैया से पूछे। दोनों पुनीत के पास जाते हैं। पुनीत भैया, कल हमारी परीक्षा है और गति एवं दूरियों का मापन अध्याय से सवाल पूछे जाएंगे। आप हमें इसके बारे में बताइए ना। तुम समझाओ सोनिया, कहीं जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पवन, हम पहले दूरियों का मापन समझते हैं। अच्छा, ये बताओ कि हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी कितनी है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि हमें स्कूल पैदल जाने में 20 मिनट लगते हैं। हाँ, अगर हम दौड़ते हुए जाएं तो और भी जल्दी पहुँच जाएंगे। साइकिल से तो और भी कम समय लगेगा। अब ये बताओ कि हम इस दूरी को और किस प्रकार माप सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा। अरे पवन, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। पवन कुछ देर आंगन में इधर उधर चलता है। अच्छा, आंगन के इस कोने से उस कोने तक जाने में मुझे 20 कदम लगे और 1 सेकंड में मैंने लगभग 2 कदम चले। इस हिसाब से मुझे स्कूल पहुंचने में तकरीबन 23 या 2400 कदम लगते होंगे। शाबाश पवन, क्या तुम जानते हो कि पुराने जमाने में लोग ऐसे ही दूरियों को मापते थे। अलग अलग जगहों पर भी शुरू में लोगों ने शरीर के विभिन्न अंगों की सहायता से दूरियों को मापना शुरू किया। जैसे भारत में प्राचीन काल से अंगुल यानी अंगूठे से तितली उंगली तक की दूरी का प्रयोग किया जाता रहा है। मिस्र में लोग कुहनी से उंगलियों के छोर तक की लंबाई का उपयोग दूरी मापन के लिए करते थे। लेकिन पवन, इन सभी तरीकों में एक कमी है। सोचो क्या? शायद ये कि सभी लोगों के शरीर के अंगों की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे पुनीत भैया, आपके कदम मुझसे बड़े हैं। बहुत ठीक कहा। और पवन, जब कुछ सालों में तुम्हारा कद और बढ़ जाएगा तो तुम्हारे शरीर के अंग भी बड़े हो जाएंगे और तुम्हारे कदम भी। हाँ, इसलिए हमें दूरी के मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है, जैसे मीटर, फुट, गज आदि। हमें इन मात्रकों की जीवन में बहुत आवश्यकता होती है। देखो, जैसे हमारे घर और खेतों की जमीन मापी हुई है, घर की दीवारें, पलंग, पूरा मकान, सड़कों की या किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई आदि बिल्कुल सटीक तरीके से मापने के लिए हमें ऐसे मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है जो पूरे विश्व में समान हो। ये अच्छा भी है सोनिया। जब हम पहलवानी या बॉक्सिंग जैसे खेलों में भाग लेते हैं तो उसमें हमारे वजन के साथ साथ हमारा कद भी मापा जाता है और हम ज्यामिति में भी वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई आदि के बारे में प्रश्न हल करते हैं, वो भी माप के अनुसार करते हैं। लेकिन भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये मापन के मानक मात्रकों का आविष्कार किसने और कैसे किया होगा? मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मीटर पद्धति फ्रांस में सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली माना जाता है। अच्छा, तुम दोनों 2 समान लंबाई की छड़ियां लाओ। दोनों वैसे ही करते जाते हैं जैसा पुनीत कहता है। ऐसे ही एक विद्वान ने एक छड़ी लेकर उसको मीटर का नाम दिया और सबको उसके बराबर की छड़ियों से लंबाई मापन करने को कहा। अगर बहुत लंबी दूरी मापनी हो तो 1000 छड़ियों के बराबर की दूरी को किलोमीटर कहा गया। अंग्रेजी में किलो का मतलब है 1000। और छोटी दूरी मापनी हो तो? उसके लिए तुम अगर मीटर वाली छड़ी पर 10 बराबर हिस्सों का निशान लगाओ और फिर 10वें हिस्से में फिर से 10 बराबर निशान लगाओगे
तो वो सेंटीमीटर को दर्शाएगा, जिसे हम छोटी दूरियों या चीजों के मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो अब तुम मुझे बताओ कि अगर एक साइकिल के टायर का परिमाप मापना हो तो तुम क्या करोगे? उसके लिए मैं लट्टू की डोरी पर छड़ी वाले निशान लगा लूंगा। शाबाश पवन, तुम कल जरूर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करोगे।